कैसे लविंग योर सेल्फ कैन हेल्प यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। उन टाइम्स में जब चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं, खुद से प्यार करना आपकी आखिर मदद कैसे करता है? वेल, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे तरीके जिनके थ्रू सेल्फ लव हमें गाइड करता है और हमारी हेल्प करता है जब चैलेंजेस डिफ़िकल्ट होते हैं और जब रोड उतनी स्मूथ नहीं होती है। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद यू विल ईदर स्टार्ट लविंग योर सेल्फ और फाइंड रिलीफ इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो लेट्स बिगिन। Number 1, it saves you from losing yourself in the situation. अक्सर जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं, या हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे एम्पैथेटिक या सेंसिटिव, जो सिचुएशंस के डिफ़िकल्ट होने पे सब कुछ खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, जो हर चीज़ को अपने ऊपर लेके ठीक करना चाहते हैं। वेल, चीज़ें ठीक होती है या नहीं इस बात की गारंटी तो नहीं है, पर ऐसा करने से एक चीज़ की गारंटी ये है कि यू विल लूज़ योर सेल्फ कम्प्लीटली और आपको एट द एंड लगता है कि यार सारी गलती आपकी थी, जबकि हो सकता है कि उसमें आपका 1% का भी रोल ना रहा हो। सो यू नो, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको जाना है, जिसे आपको सॉल्व करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको पीछे हटना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल एज फॉर योर ओन सेल्फ। हम अक्सर जब दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को खोने लगते हैं। बट इफ़ वी स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स दिस वे, तो ना हम उनके काम आते हैं, ना हम अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जब हम खुद से प्यार करते हैं, व्हेन वी ट्रूली एंड डीपली लव आवरसेल्व्स, हमें पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में हमारा कंट्रीब्यूशन काम आएगा और कौन सी सिचुएशन में नहीं। दिस हेल्प्स इन 2 ways. नंबर 1, इट टेल्स यू कि आपकी एनर्जी को आपको किस वक्त कहाँ पे फोकस करना है ताकि आप अननेसेसरीली ड्रेन ना हो। एंड सेकेंडली, क्योंकि आप अब एक फुलफिल्ड पर्सन बन के जा रहे हैं नाउ, आप जब सिचुएशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो यू आर होल एंड कंप्लीट। यू नो कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डिफरेंट तरीके से सिचुएशन को अप्रोच करते हैं एंड एक्चुअल में दूसरों की मदद कर पाते हैं। दूसरों को हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को पूरी तरीके से भूल जाएं एंड यू नो वी ड्रेन आवरसेल्व्स टिल द टाइम जब तक सामने वाले को सोल्यूशन ना मिले। बल्कि इन रियलिटी या एक्चुअल मायने में, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प पीपल, देन प्लीज़ फर्स्टली अंडरस्टैंड कि हर चीज़ आपके सॉल्व करने की नहीं है, एंड ओनली गेट इन टू दो सिचुएशंस जहाँ पे आपको पता है कि इससे आप मदद कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये समझ में डिफरेंस हमें तभी आता है जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हमें अपनी बाउंड्रीज पता होती है, जब हमें अपने लिए अच्छा सोचना और एक वॉल क्रिएट करना आता है अपने और लाइफ की प्रॉब्लम्स के बीच में, ताकि हम उसमें खुद को ना खो दें। नंबर 2, इट रिमाइंड्स यू टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। नाउ सो मैनी टाइम्स हम प्रॉब्लम्स में इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं दैट वी कम्प्लीटली फॉरगेट आवर ओन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इन सच अ वे कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें उसके रेपरकशंस भुगतने पड़ते हैं। बट व्हेन यू ट्रूली लव योर सेल्फ, व्हेन यू नो व्हाट सूट्स यू, व्हाट डजंट, यू रिमाइंड योर सेल्फ कि सिचुएशन टेम्पररी है, आप परमानेंट हो। यू नो, क्योंकि अक्सर हम खुद को टेम्प्रेरी बना लेते हैं और सिचुएशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हमारी सारे एरियाज़ की हेल्थ डिग्रेड होने लगती है, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है, हम होम्योस्टेसिस से सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। बट व्हेन वी लव आवरसेल्व्स, ट्रूली लव आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। यू नो, एक इंट्यूटिव हिट मिल जाता है व्हेन यू स्टार्ट ओवर डूइंग, व्हेन यू स्टार्ट ओवर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट ट्यूनिंग इन टू योर बॉडी, यू स्टार्ट लिसनिंग टू द क्यूज दैट योर बॉडी गिव्स यू, दैट गट क्लिंचिंग फीलिंग, जब हमें लगता है कि यार नहीं, मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ, यू नो, आई एम क्रॉसिंग माई ओन बाउंड्रीज। यू स्टेप बैक बिकॉज यू नो यू लव योर सेल्फ एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर सेल्फ एनी वे। और जब ऐसा होता है कि यू नो योर बॉडी गिव्स यू अदर काइंड्स ऑफ क्यूज, व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्लीप, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, व्हेन यू आर कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड, ये सारी चीज़ें एक क्यू है जो हमारी बॉडी हमें देती है तब जब हम खुद से दूर होने लगते हैं, जब हम उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हम या तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या तो जो टेम्प्रेरी है और जिन्हें हम परमानेंट समझ के उन्हें अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हैं।
So if you are doing this, if you are feeling overwhelmment, frustration, irritation, or that gut clenching feeling, excessive worry, stress, please remind yourself कि situation temporary है, आप permanent है. Once you start doing it, you will realize कि यार सिचुएशन तो सॉल्व हो जाएगी, पर अगर अभी मैंने अपनी परवाह नहीं की ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली उसी टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे आप अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रॉब्लम को दे देते हैं, आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ना ही आप सिचुएशन को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, बल्कि आपको उसके बाद अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता. यू आर नॉट टेकिंग योर ओन पीस फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो शायद कल बिना आपके कुछ करे भी सॉल्व हो जाएगी. सो मेनी टाइम्स प्रॉब्लम को सोल्यूशन की नहीं, टाइम की ज़रूरत होती है, बट हमें हर चीज़ को सॉल्व करने की ऐसी आदत लग जाती है कि जिन चीज़ों को हमारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम देने लगते हैं. बट व्हेन यू लव योर सेल्फ, दैट लव stops you, it acts as a barrier between you and the problem, and it reminds you कि बेटा अपनी परवाह करो, पहले प्रॉब्लम चली जाएगी, but you have to make sure that you are not compromising your own health, your own peace of mind for solving anything in your life. The third is it acts as a ray of hope in the tunnel of darkness. So many times जब प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, दे सीम नेवर एंडिंग, एंड स्पेशली इन दोज टाइम्स हमारा प्यार जो हमारे लिए होता है, एग्जाम्पल के लिए इफ़ वी थिंक, जब हम किसी और से प्यार करते हैं, दे आर इन अ वेरी बैड टाइम, हम उन्हें ये नहीं कहते कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा. वी गिव देम होप कि ये ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट गॉड और ट्रस्ट योर सेल्फ और एनी बडी दैट यू बिलीव इन. बट when we don't love ourselves, हम खुद को ये एक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते. बट व्हेन वी ट्रूली लव आवरसेल्व्स, हम सबसे पहले यही चीज़ करते हैं, दैट we start telling ourselves it will be fine, I will be fine, God is there to take care of it, I don't have to worry about it, because अगर ये चीज़ आई है तो कुछ अच्छा ही देकर जाएगी, it is for my good, it is for my betterment. ये पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है जब when you start loving yourself, because unless you do that, आप खुद को एक विक्टिम ही समझते रहते हैं. You don't really realize what life is trying to tell you through that problem, through that challenge, but actually आपको लगता है कि जो हो रहा है वो आपके अगेंस्ट हो रहा है. In reality it is trying to bring you more close to yourself. अगर आपको ये सुन के लग रहा है कि what is she talking about, then please sit and reflect कि आपकी लाइफ की किस प्रॉब्लम ने आपको क्या सिखाया है. एंड अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, then my friend you have really never thought it this way कि जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है. आपको हमेशा लगता रहा कि जो चीज़ें हो रही हैं दे आर अगेंस्ट यू, बट यू कैन रियली चेंज योर बिलीफ, क्योंकि उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है. वी ऑल सम टाइम इन आवर लाइव्स थिंक दिस वे, बट इफ़ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, या बेटर सेड अगर आपको उस पेन से बाहर आना है, यू हैव टू रियली रियलाइज कि उन प्रॉब्लम्स का एक्चुअल पर्पस क्या था. हर प्रॉब्लम का एक पर्पस होता है और वो हमारे लिए होता है, बट अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट, हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते, और प्रॉब्लम जाने के बाद भी उसके वापस आने का डर हमारे अंदर बना ही रहता है. सो इफ दिस हैपन्स टू यू, नंबर 1, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. हाउ यू कैन वॉच माई वीडियोज़, मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, और यू कैन read books about it or watch other people's videos. Anita Murjani is one of them. And number 2, just start giving yourself the support you need. And number 3, start learning from your problems. And you can do this by really sitting down and reflecting कि हर जो चीज़ जिसमें आपको एक विक्टिम की तरह फील हुआ था, उसमें वो आपको सिखाना क्या चाह रही थी. कई बार हमें करेज सीखना होता है, कई बार पेशेंस की ज़रूरत होती है, कई बार रेजिलियंस की ज़रूरत होती है. So many of the times it is about we taking that leap of faith for ourselves, trusting in ourselves, listening to our heart, listening to our body, but we do not do that. हम हमेशा external solutions की तरफ पहले भागते हैं, and so many of the times they don't really work. So if this happens, please start doing this, start reflecting on your problems, start loving yourself, taking care of yourself, and also learn strategies जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को कोप कर सके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में. This was all that I wanted to share with you in this video, that कैसे loving yourself can really bring a perspective shift during the difficult times. It is the biggest tool for you. If you really love yourself, आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. And if not, please start doing that, क्योंकि problems ख़त्म शायद ना हो, but if you really love yourself, you can sail through them even in the difficult times. So I really hope that this video will help you in some way or the other, and ये आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में. If it did, please do hit that like button, subscribe to the channel for more such videos.
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो यू कैन चेक माई अदर वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर यहाँ पे कार्ड्स आ रहे होंगे उनके थ्रू भी। एंड ऑल्सो आप मेरे इंस्टा हैंडल को चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर हैंडल दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा मेरे पिछले वीडियोज़ के साथ। And I really hope these videos and this channel is helping you in getting forward in your life. I really hope you're doing great. Thank you so much for watching. Take very good care of yourself and remember, you deserve the world.